नमस्कार। आज मैं आपके सामने कांग्रेस की एक ऐसी योजना के बारे में बात करूंगा जिस योजना ने हर भारतीय के स्वास्थ्य को छुआ है। हमारे देश में भारतीयों का जो स्वास्थ्य है वो कैसे बेहतर कांग्रेस ने किया उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इस योजना को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहूंगा ताकि आप समझ सके पहले हम हमारे स्वास्थ्य कैसे थे और अब हमारा स्वास्थ्य और हमारे देश में किस तरह की बीमारियां हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन हमारे देश को जब अंग्रेज छोड़कर गए थे तो हमारे देश के एक भारतीय की जो एवरेज औसत आयु होती थी वो 32 वर्ष की होती थी और जो नवजात शिशु जन्म लेता था वो 1000 में से 146 नवजात शिशु की मौत हो जाती थी और जो नवजात से बड़ा बच्चा होता है वो 1000 में से 246 बच्चों की मौत हो जाती थी और जो माएं छोटे बच्चों को जन्म देती थी उनमें से 1 लाख में से 2000 माओं की मौत हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक हमारे स्वास्थ्य पर काम किया, हमें अच्छे हॉस्पिटल देने का प्रयास किए, अच्छे रिसर्च सेंटर बनाए गए, किस तरीके से भारतीयों की स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। और ये आज जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं वो बिल्कुल उसका विपरीत हो गया है, क्योंकि आज जो हमारे देश में नवजात बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से केवल 1000 में से 37 ही बच्चों की मौत होती है और जो थोड़े बच्चे बड़े होते हैं वो 1000 में से 47 बच्चों की मौत होती है और जो माएं 1 लाख में से 2000 की मृत्यु हो जाती थी अब वो घटकर 1 लाख में से केवल 174 रह गई है। हमें इस पे और भी काम करना है। हम ये चाहते हैं कि एक भी मौत दवाई की कमी से, डॉक्टर की कमी से नहीं होनी चाहिए किसी भी भारतीय की। लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक इस विभाग पर, हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा काम किया। आपको मैं बताना चाहूंगा 1974 में हमारे देश में पोलियो के केसेस 15,000 से ज्यादा थे और 2011-12 में हमने पूरे देश को पोलियो मुक्त बनाया और इसी तरीके से 1983 में हमारे देश में लेप्रोसी के केस 1000 में से 57 लोगों को लेप्रोसी होती थी, अब वो घटकर 0.68% हो गई है। फिर 2004 में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार बनी, हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता संभाली और उन्होंने 2005 में 12 अप्रैल को एक ऐसी योजना पूरे देश में लॉन्च की उस योजना का नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ताकि हमारे गांव के लोगों को बेहतर सुरक्षा मिल सके हेल्थ के सेक्टर में। इस तरीके से लॉन्च किया गया ये जो मिशन था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई तो हमारे देश का स्वास्थ्य का बजट केवल 7,500 करोड़ रुपया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपया कर दिया और यह स्कीम को पूरे देश में लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और जहां पर हमारे गांव में सुविधाएं नहीं थी वहां पर सुविधाएं देने का प्रयास किया गया और जो हमारे बच्चों की मौत होती थी जैसे वो पैदा होते थे उसको घटाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने इस NRHM के अंतर्गत एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके अंतर्गत किस तरीके से बच्चों को ट्रेस किया जाए, उनकी केयर की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनकी इलाज किया जाए ताकि उनकी बीमारी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से मौत ना हो सके। और इसी योजना के अंतर्गत एक और योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च की और वो थी जननी सुरक्षा योजना। उसके अंतर्गत जो हमारी माएं अपने बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती थी
उनको कैसे कर्ब किया जाए, उनकी मौतों को कैसे उन्हें बेहतर चिकित्सा मिले। इस योजना के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1,20,00,000 बच्चों को हमारे देश की माताओं ने जन्म दिया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि जो गरीब गांव में देहात में औरतें होती हैं, उनकी सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि जो वो हेल्थ के यानी स्वास्थ्य का जो इलाज होता है उसका पैसा कैसे, वो जो खर्च होता है उससे बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पूरी स्कीम को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और हमारे देश में 1,20,00,000 बच्चों का जन्म फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। और जो दूसरी और बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनको पैसे की बहुत दिक्कत होती थी जब वो इलाज कराते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक और योजना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च की, उसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत हर नागरिक को, हर परिवार को 30,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया और इससे 3.5 करोड़ परिवार जुड़ पाए। और आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2012 और 13 का बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 20,542 करोड़ का बजट रखा गया और यह इतिहास का सबसे ज्यादा ग्रामीण में स्वास्थ्य पे खर्च होने वाला पैसा था। और आपको यह भी याद होगा 2012 में उत्तर प्रदेश में NRHM घोटाला हुआ था, जिसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ था और उसमें एम्बुलेंस दी गई गांव में। अब आप कभी भी वो एम्बुलेंस आपको दिखाई दे, अस्पताल दिखाई दे, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच थी, कांग्रेस पार्टी की सोच थी, सोनिया जी की सोच थी, जिससे हमारे गांव के लोगों को बहुत फायदा हुआ। और आज जो केंद्र की सरकार है वो केवल नाम बदल रही है उन योजनाओं का, वो हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं हम योजना में स्वास्थ्य योजना दे रहे हैं, कभी बीमा बना रहे हैं। ये सारा प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि हेल्थ में जितना कांग्रेस की सरकार ने काम किया, इतिहास में आज तक किसी ने उतना काम नहीं किया। और आज हमारे गांव में आप एम्बुलेंस देख सकते हैं, छोटे छोटे अस्पताल देख सकते हैं, हेल्थ सेंटर देख सकते हैं, प्राथमिक अस्पताल देख सकते हैं। तो ये सारी सोच कांग्रेस की थी, क्योंकि कांग्रेस की शुरू से ही यही सोच है कि हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने घोटाले किए, तो आप ये जरूर बताइएगा NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये कांग्रेस की देन है, जिसका मोदी जी नाम बदल बदल कर नए पैकेट में पेश कर रहे हैं देश को। तो गांव के लोगों को स्वास्थ्य देने का काम, डॉक्टर्स देने का काम, एम्बुलेंस देने का काम ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस हमेशा से अपने नागरिकों को आगे देखना चाहती है, उनको स्वस्थ देखना चाहती है। तो एक ऐसी स्कीम थी जिसने हमारे ग्रामीण अंचल की तस्वीर, दशा और दिशा बदल कर रख दी। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस के टाइम की एज इट इज चल रही हैं, लेकिन उनका बस नाम बदला गया, उनको नए पैकेट में पेश किया गया है, क्योंकि देश को चलाने के लिए एक विजन की जरूरत होती है और वो विजन शुरू से लेकर आखिर तक कांग्रेस के पास है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हेल्थ सेक्टर में हमें जो देश मिला था वो एक कुपोषित देश था। हमारे देश के लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे, चाहे वो कॉलरा हो, स्मॉल पॉक्स हो, टीबी हो, HIV इंफेक्शन हो और बहुत सारी अनेकों बीमारियां, मलेरिया हो, सब पे कर्ब करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अंत में, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस योजना को जरूर याद रखें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यह कांग्रेस की स्कीम थी जो देश को कांग्रेस ने समर्पित की, ताकि हमारे गांव तक डॉक्टर पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचे, दवाइयां पहुंचे, इलाज पहुंचे।
यही मैं कहना चाहूंगा। याद रखिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये कांग्रेस की देन है देश को।